गद्दारों की औलाद है, ये देशद्रोहियों की औलाद है। जब हमारे शहीद लोग कुर्बान हो रहे थे, तब ये लोग अंग्रेजों की तलवार चाट रहे थे। जितना की औलाद ऐसा बांग्लादेशी कहाँ गया हो, कहाँ गया हो महबूब आलम, महबूब आलम कहाँ गया? देखो ये तस्वीर है लोकतांत्रिक देश भारत के एक राज्य की विधानसभा का और ये भाषा है लोकतंत्र में चुने गए माननीय विधायकों की। बांग्लादेशी औलाद है, औरंगजेब की औलाद है, मार्क्स लेनिन की औलाद है, जिन्ना की औलाद है। ऐसे लोग आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर आवाज उठाते हैं, जिन्हें आप और हमारे द्वारा ही चुनकर माननीय बना दिया गया और ये विधायक बन बैठे, जिसके बाद सदन में उनको सुरूर छाया है लड़ाई और बेवजह वाली बहस का। क्योंकि जो राज्य क्राइम के मामले में ओवरऑल टॉप 10 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हो, जिस राज्य की राजधानी दुष्कर्म और साइबर क्राइम के मामले में टॉप पर हो, जिस राज्य में जमीन से जुड़े सबसे ज्यादा झगड़े होते हों, उस राज्य में विधानसभा के अंदर बैठे माननीय मीर जाफर देशद्रोहियों की औलाद, गद्दार, गोडसे की औलाद, जिन्ना की औलाद पर चर्चा कर रहे हैं, वो भी गला फाड़कर, शब्दों की मर्यादा तार तार कर। जब हमारे शहीद लोग कुर्बान हो रहे थे, तब ये लोग अंग्रेजों की तलवार चाट रहे थे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं, आजादी की लड़ाई में तुम लोग का क्या हिस्सा है, क्यों नहीं बोलते हो? जितना की औलाद ऐसा बांग्लादेशी कहाँ गया हो, कहाँ गया हो महबूब आलम, महबूब आलम कहाँ गया? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, वो महबूब आलम कहाँ गया? कहाँ गया? बांग्लादेशी की औलाद है साला। तो ये तस्वीर है उस सुशासन राज्य की जिसके मुखिया हैं नीतीश कुमार और छोटे मुखिया हैं तेजस्वी यादव। जी हाँ, बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिस पर शर्म करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। वो बात अलग है कि बजट सत्र राज्य के विकास और समस्याओं के निदान के लिए होता है, लेकिन बिहार के अंदर जिस तरीके से सदन के अंदर सदस्यों का अमर्यादित व्यवहार दिख रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि ये निजी लड़ाई का घर बन चुका है। बता दें कि सदन में सबसे पहले सीपीआई माले के विधायक महबूब आलम ने शब्दों की मर्यादा लांघी और कह डाला कि ये भाजपाई देशद्रोहियों और गद्दारों की औलाद है। आजादी की लड़ाई के वक्त ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। महबूब आलम यहीं नहीं रुके, इसके आगे उन्होंने कहा कि गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का नाम लेने की हिम्मत इनमें नहीं है, जबकि सावरकर को वीर बोलने में इन्हें मजा आता है। सावरकर माफी मांगते मांगते थक गया, फिर भी इन सब को उस पर शर्म नहीं आती। ये लोग सावरकर की औलाद है, ये लोग गद्दारों की औलाद है, ये देशद्रोहियों की औलाद है। जब हमारे शहीद लोग कुर्बान हो रहे थे, तब ये लोग अंग्रेजों की तलवार चाट रहे थे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं, आजादी की लड़ाई में तुम लोग का क्या हिस्सा है, क्यों नहीं बोलते हो? चलिए ठीक है, हमारे वीर वल्लभ भाई पटेल का सहारा लेते हैं, वो हमारी विरासत। सुभाष चंद्र बोस का सहारा लेते हैं, वो हमारी विरासत है। तुम्हारे पास तो कोई है नहीं तलवार चाटने के सिवा महोदय। इसलिए महोदय, हाल ही में महोदय इन लोगों ने, इनके प्रधानमंत्री जो लफाजी के बल पर कुछ वक्त के लिए देश को गुमराह करने में कामयाब हो गए हैं और ये पार्लियामेंट में छाती ठोक रहे थे, एक अकेला छाती ठोक रहे थे और कोई नहीं है महोदय इसके पीछे। अब भाकपा माले विधायक महबूब आलम का सदन में इस तरीके से आलम दिखा तो बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला विधायक संजय सरावगी ने। उन्होंने भी महबूब आलम को जवाब देते हुए शब्दों की मर्यादा पार कर दी और चिल्ला चिल्ला कर सदन के अंदर कहा, कहां गया महबूब आलम, जिन्ना की औलाद। इसके आगे मामला इतना बढ़ा कि गाली गलौज भी सदन के अंदर ही हो गई। अबे तबे साले जैसे शब्दों को चिल्ला चिल्ला कर सदन की मर्यादा इस कदर तार तार की गई कि लगा कि बिहार में बहार है, सिर्फ नीतीश कुमार है। महबूब आलम जी ने जो अपने वक्तव्य में बोला और आपने भी उनको रोका नहीं, जो लोग खुद अध्यक्ष महोदय मीर जाफर की औलाद हैं, बांग्लादेशी औलाद हैं, औरंगजेब की औलाद हैं, मार्क्स लेनिन की औलाद है, जिन्ना की औलाद है, ऐसे लोग आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर आवाज उठाते हैं। ऐसे देशद्रोही लोग, ऐसे जो है जिन्ना की औलाद, ऐसे बांग्लादेशी
कहाँ गया हूँ, कहाँ गया हूँ महबूब आलम, वो महबूब आलम कहाँ गया? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, वो महबूब आलम कहाँ गया? कहाँ गया? बांग्लादेशी की औलाद है साला, बांग्लादेशी की औलाद। फिलहाल बिहार विधानसभा से आई इन तस्वीरों ने हर एक बिहारी को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि आगे इन जैसे लोगों को मान्य बनाना है कि नहीं, क्योंकि जिन्हें सदन में समस्या सुलझाने के लिए भेजा था वो केवल और केवल लड़ाई में ही व्यस्त हैं और जनता के पैसे को बर्बाद कर उनका ही खून चूसने में लगे हैं। बाकी तो भगवान ही मालिक है। और अंत में बस इतना ही कहना है, हर कोई यहाँ किसी ना किसी पार्टी के विचारों का गुलाम है। इसीलिए भारत का ये हाल है, किसान बेहाल है, नेता मालामाल है।